अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक 13 से 19 जनवरी 2025 के लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। कमिंग वीक भी डेली हम आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते रहेंगे। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर बीटीसी का वीकली एनालिसिस करें तो प्रीवियस अगर बीटीसी की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो बीटीसी ने एक चैनल के अंदर ट्रेडिंग की थी। ये ट्रेडिंग नीचे डेट आ रही है सितंबर 2024 की। तो इस चैनल के अंदर बीटीसी एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर रहा। फिर बीटीसी ने इस चैनल को नवंबर 2024 पूरे 2 महीने बाद इस चैनल को यहां से ब्रेक किया। क्योंकि चैनल ब्रेक हुआ था तो मार्केट के अंदर जबरदस्त जो है एक बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट जो है एक फर्दर दूसरे चैनल के अंदर एंटर हो गई। इस चैनल के अंदर जब मार्केट एंटर हुई तो मार्केट ने जहां जहां से सपोर्ट ली, जहां जहां से रेजिस्टेंस का सामना किया, उसको मैंने यहां आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। तो जूम करके इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो मार्केट जब इस चैनल के अंदर एंटर हुई तो मार्केट ने इस जगह से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद एक जबरदस्त बुल मोमेंटम आया। फिर चैनल के टॉप से रिट्रेसमेंट आई। दूसरी बार मार्केट ने चैनल से इस जगह से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद फिर बुल मोमेंटम आया। फिर मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेके फिर बुल मोमेंटम आया। फिर मार्केट ने दोबारा इसी सपोर्ट को यूज किया और दोबारा इसके अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया और उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहां इसको सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया 1,08,353। उसके बाद मार्केट यहां से जबरदस्त रिट्रेस हुई। ये रिट्रेसमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि मार्केट ने यहां से इस चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद साथ ही मार्केट ने यहां जो चैनल के अंदर सपोर्ट बनाई थी उसको भी ब्रेक किया। उसको ब्रेक करके मार्केट ने कोशिश की इस सपोर्ट को ब्रेक करने की, लेकिन नीचे पिन रिजेक्शन कैंडल जो है वो मार्केट ने यहां पे छोड़ी और मार्केट नाकाम रही इस सपोर्ट को ब्रेक करने में। जी, अगर नेक्स्ट बात करें तो मार्केट ने ऊपर जिस सपोर्ट को ब्रेक किया था वहां से पिन रिजेक्शन ली। पिन रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने दूसरी बार कोशिश की इस सपोर्ट को ब्रेक करने की, लेकिन दोबारा नीचे से पिन रिजेक्शन आई, जिसकी वजह से अगले दिन मार्केट के अंदर दोबारा मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड आया। फिर मार्केट ने ऊपर से इसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस का सामना किया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली सपोर्ट है, इस सपोर्ट ने रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया। तो इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पिन रिजेक्शन रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की नीचे सपोर्ट से सहारा लेके, लेकिन फिर नाकाम रही। फिर दोबारा मार्केट जबरदस्त बेरिश ट्रेंड के अंदर डाउन आई और बिल आखिर मार्केट ने इस सपोर्ट को तीसरी बार जाके यहां ब्रेक किया और नीचे हमने जो चैनल के अंदर ये सपोर्ट लगाई थी तो यहां पे पिन रिजेक्शन भी है और ये भी सपोर्ट जबरदस्त काम कर रही थी। तो यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली। सपोर्ट लेके मार्केट ने दोबारा जो अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। जिस सपोर्ट को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था इसको ऊपर ब्रेक किया और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और बिल आखिर मार्केट ने टारगेट किया उस रेजिस्टेंस को जहां से मार्केट ने चैनल को ब्रेकआउट दी थी। जी, यहां से मार्केट ने चैनल को ब्रेकआउट दी थी। तो चैनल के ब्रेकआउट वाली रेजिस्टेंस से मार्केट फर्स्ट टाइम यहां से सेल आई और ये सेल जबरदस्त था, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट यहां पहुंची थी। इस जगह पे ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट यहां पहुंची थी, इसलिए इतना तगड़ा सेल यहां पे आया। ये सेल इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो ऊपर ब्रेक किया था इसको नीचे ब्रेक किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया और बिल आखिर इस सपोर्ट से आकर मार्केट ने सपोर्ट ली। ये कब हुआ? ये हमारे पास जो है प्रीवियस वीक हुआ। प्रीवियस वीक यहां पे डेट नजर आ रही है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बेरिश कैंडल है ये कैंडल है 7 जनवरी की 2025 की। अगली बेरिश कैंडल जो है वो है 8 जनवरी की और अगली जो कैंडल बनी है वो है 9 जनवरी की। तो 7, 8, 9 जनवरी की ये हमारे पास कैंडल्स हैं और बिल आखिर मार्केट ने इस सपोर्ट को जो चैनल के अंदर सपोर्ट ली थी, फिर यहां सपोर्ट ली थी, फिर मार्केट ने प्रॉपर यहां पे सपोर्ट ली थी और इस सपोर्ट को दोबारा सपोर्ट बनाया और अब मार्केट दोबारा अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रही है।
अब फर्दर कहां से सेल आ सकता है मार्केट के अंदर, हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। फर्दर सेल के लिए देखिए हमारे पास तमाम लेवल मौजूद हैं। यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है, उसके बाद ये भी मार्केट का सपोर्ट का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है, यहां से सेल आ सकता है। इसको अगर ब्रेक करती है तो ऊपर ये रेजिस्टेंस मौजूद है जहां से चैनल ब्रेक हुआ था। चैनल ब्रेक होने के बाद यहां से एक बार सेल आया है, दूसरी बार सेल लाजमी आएगा, और फिर इन फ्यूचर अगर मार्केट दोबारा तीसरी बार यहां पहुंचती है तो तीसरी बार भी यहां से लाजमी तौर पर सेल आएगा। जी, हमारे पास तमाम बाइंग और सेलिंग लेवल मौजूद हैं, तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। पूरी हिस्ट्री बीटीसी की हमने यहां निकाल ली है। हम जानते हैं मार्केट कहां से बाय या सेल आ सकती है। आइए चलते हैं वीकली कैंडल के ऊपर और कमिंग वीक के लिए बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, हमने वीकली कैंडल चार्ट जो है वो खोला हुआ है मार्केट का। ये तमाम की तमाम जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं ये वीकली कैंडल्स हैं। वीकली कैंडल टाइम फ्रेम को अगर देखें तो इसके अंदर वीक के अंदर जो है एक जबरदस्त आपको बुल रन जो है नजर आ रहा है। वीक के अंदर एक जबरदस्त मार्केट के अंदर बुल रन आया, और बुल रन आने के बाद जो है मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है एक बुलिश फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। जी फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपको भी नजर आ रहा होगा। मार्केट के अंदर वीक के अंदर जो है एक बुलिश फ्लैग है। आप जानते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं या ट्रेडिंग से जो चार्ट पैटर्न से थोड़ा ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि जो बुलिश फ्लैग होता है उसका ब्रेकआउट हमेशा बुलिश ही होता है। मार्केट अगर इसको यहां से ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी। तो हम ये वीक के अंदर जो है एक बुलिश फ्लैग बनता हुआ यहां देख रहे हैं। अगर वीक की कैंडल की बात करें, प्रीवियस वीक की जो हमें यहाँ कैंडल नजर आ रही है तो ये एक बेरिश कैंडल है। इस बेरिश के टॉप पे और इस बेरिश के बॉटम पे हमें जो है एक बराबर जो है विक नजर आ रही है। प्रीवियस वीक का ना ही मार्केट ने लो ब्रेक किया है और ना ही प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ये देखें, ये प्रीवियस वीक की कैंडल का हमारे पास हाई था और ये प्रीवियस वीक की कैंडल का हमारे पास लो था। तो मार्केट ने जो है इस वीक जो है जो अभी चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन है, ना इसका जो है कैंडल का यहाँ हाई ब्रेक करने में कामयाब हुई है और ना ही इसका यहाँ पे लो ब्रेक करने में कामयाब हुई है। तो ये जो वीक की कैंडल बनी है इस वीक की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और उसके बाद पिवट पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, अगर इस वीकली कैंडल का हाई मार्क करें तो यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं टॉप के ऊपर। ये इस वीक की कैंडल का हाई होगा जी, और इसका कलर जो है हम ब्लू रख लेते हैं, ब्लू कलर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और लाइंस यहाँ लगी हुई हैं, एनालिसिस हमने किया हुआ है। अगर इसके लो की बात करें तो यहाँ पे हमने एक ब्लू लाइन लगा दी है, ये लो है। अगर पिवट की बात करें तो बिल्कुल सेंटर में हम एक पिवट पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वीक का पिवट पॉइंट होगा दोनों ब्लू लाइंस के सेंटर में। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, देखते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने बनाई है या नहीं बनाई। जी, ब्लू लाइंस पे नजर रखनी है। जो ब्लू लाइंस हैं वो हमारे पास वीक का हाई, वीक का लो और वीक के पिवट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं, तकरीबन ये सेंटर बनता है। बाकी आज वीक का एंड होगा तो हम इंडिकेटर से जो है वो इसको प्रॉपर ड्रा कर लेंगे। जी, तो देखें मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बेरिश मोमेंटम आया, वीक के हाई से स्टार्ट हुआ और वीक के हाई से वीक के लो तक गया ये, और तीन जबरदस्त बेरिश कैंडल, और फिर मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली है। सपोर्ट लेने के बाद एक ट्विजर बॉटम कैंडल्स का पेयर बना है, ट्विजर बॉटम टाइप बनी है, और मार्केट जो है अब यहां से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। कल सैटरडे था, सैटरडे की कैंडल देखें, बिल्कुल एक जो है स्टार टाइप कैंडल है। आज संडे है, संडे की कैंडल भी बिल्कुल एक स्टार टाइप कैंडल है। यहाँ हमारे पास हमारा लेवल पड़ा हुआ है, सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने अपने बेरिश मोमेंटम के अंदर ब्रेक किया। इस सपोर्ट लेवल को चैनल से हमने ये लगाया, मैंने आपको पहले हिस्ट्री बता दी है। और ये वाला सपोर्ट लेवल जो कि वीक का लो भी, और एक आपको ग्रीन लाइन आती हुई नजर आ रही है, ये भी हमारे पास चैनल के अंदर का हमारे पास सपोर्ट लेवल है, जहां मार्केट ने एक बार यहां से सपोर्ट ली, 2 दिन पहले यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली
और मार्केट यहां से सपोर्ट लेके अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। मार्केट वीक के पिवट तक जा सकती है। वीक के पिवट के ऊपर हम डिसीजन करेंगे कि मार्केट वीक के पिवट से रिट्रेस होकर डाउन आती है या पिवट को ब्रेक करके अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। ऊपर फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। ये देखिए मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस ली और अगर इस चार्ट को हम इस तरफ जो है थोड़ा एक्सटेंड करें तो हमें ये लेवल यहां पे भी रेजिस्टेंस लेवल ही नजर आ रहा है। इस जगह पे मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस ली और यहां से जबरदस्त एक बेरिश मोमेंटम आया, फिर बुलिश मोमेंटम आया, फिर बेरिश मोमेंटम और अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से बुलिश मोमेंटम आए। ये अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम कमिंग वीक के लिए बाइंग और सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। आपको तमाम लाइंस की पहचान होनी चाहिए। जो ब्लू लाइंस हैं हमारे पास, ये वीक का हाई है, नीचे ब्लू लाइन वीक का लो है, ये ब्लू लाइन वीक का पिवट है। जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये रेड लाइंस हमारे पास चैनल के अंदर जो रेजिस्टेंसेस थी वो है हमारे पास। जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये चैनल की सपोर्ट है हमारे पास। तो अगर हम इसको इस तरह से जूम आउट कर लें तो इस तरह से हमें पूरे चैनल की हिस्ट्री भी यहाँ पे समझ आ रही है, कहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस और कहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है। तो आइए चलते हैं H4 टाइम फ्रेम कैंडल्स को देखते हैं। H4 टाइम फ्रेम कैंडल्स के अंदर कहां से हमें फर्दर मार्केट के अंदर से बाय या सेल मिल सकता है, एंट्री कहां से मिल सकती है। ये अगर H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है एक फ्लैग बनाने की कोशिश कर रही है। देखें यहां से एक जबरदस्त बुल मोमेंटम आया। बुल मोमेंटम आने के बाद मार्केट ने यहां टॉप से यहां से रेजिस्टेंस ले रही है और यहां से मार्केट सपोर्ट ले रही है इस तरह से। तो ये एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो इस बुलिश फ्लैग का हमेशा ब्रेकआउट बुलिश ही होता है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को यहां से ब्रेक करती है, जो कि फिलहाल हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर रीटेस्ट से फर्दर बाय आ सकता है। जैसे मैंने कहा, मार्केट वीक के पिवट तक जा सकती है। वीक का पिवट जो है यहां पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहां से थोड़ा सा रिट्रेस होती है, इसको ब्रेक करती है, या ये रिट्रेसमेंट जो है ये स्ट्रांग आता है और मार्केट दोबारा जो है बेरिश ट्रेंड के अंदर आ सकती है। और अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमें बता सकती है कि मार्केट के अंदर कहां से जो है वो सेल या बाय आ सकता है। देखिए यहां से मार्केट के अंदर एक तगड़ा सेल आया है यहां टॉप से। तो यहां से अगर हम इसको डाउनवर्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहां तक लगाएं, इस जगह तक लगाएं, तो 50 और 60% वाला जो हमारे पास एरिया जोन बन रहा है, वो जोन मैं यहां आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूं। ये 60% और नीचे वाली येलो लाइन 50%। जी, ये बिल्कुल वीक का पिवट ही बन रहा है, जहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से सेल आने के चांसेस हैं। तो कलर रेड कर देते हैं इसका। तो ये हमारे पास एक सेलिंग जोन रहेगा। तो फिलहाल फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हेल्प हमने ले ली। अब इसको मैं जरा हटा देता हूं और फर्दर आपको दिखा देता हूं कि कहां से सेलिंग एक्यूरेट आ सकती है। जी, ये वाला जो जोन है, इस जोन को अगर हम थोड़ा सा सेट करें तो हमें पता चलता है कि इस जगह पे ये जो आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ये वाले जो कैंडल्स का एरिया नजर आ रहा है, यहां मार्केट रेंज बाउंड रही। रेंज बाउंड रहने के बाद मार्केट ने इस एरिया को यहां से ब्रेक किया, रेंज बाउंड एरिया को ब्रेक किया, टॉप लगाया, फिर नीचे ब्रेक किया। तो जब ये एरिया ऊपर, ये वाला रीजन ऊपर ब्रेक हुआ तो ये बाइंग जोन बन गया, नीचे ब्रेक हुआ तो ये अब क्या बन चुका है, सेलिंग जोन बन चुका है। जो दोस्त जो है जानते हैं कि कोई भी सपोर्ट, कोई भी जोन ब्रेक हो, अगर वो बाइंग जोन है तो वो सेलिंग बन जाता है, अगर वो सेलिंग है तो वो बाइंग बन जाता है। तो ये बाइंग था, तो मार्केट ने इसको ऊपर से नीचे ब्रेक किया, तो अब ये बाइंग नहीं रहा, ये सेलिंग जोन बन चुका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक भी मार्केट यहां तक, इस जोन तक आने के चांसेस हैं। ये जोन हमने फिबोनाची से ही लगाया है और फिर यहां से सेल आने के चांसेस रहेंगे। तो 50% रिट्रेसमेंट भी यहां पे बन रही है, वीक का पिवट भी यहां पे बन रहा है और जोन भी यहां पे बन रहा है, जिसको मार्केट ने पहले ऊपर ब्रेक किया तो हाई लगाया वीक का और नीचे ब्रेक किया और अब दोबारा यहां तक मार्केट आ सकती है।
जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाते हैं और साथ-साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।